हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, यूपी कैडेट ने एग्जाम की डेट घोषित कर दी है। आप उसके अनुसार अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। सिलेक्शन हो जाना चाहिए। आपका सिलेक्शन होगा तो आपका भाग्य बनेगा, आपका करियर बनेगा। उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारा भी आपसे जुड़ाव रहता है और हमारे कोचिंग के आप सदस्य हैं, संस्था के सदस्य हैं, इसलिए जरूरी भी है। अगर हम आपके साथ साल भर मेहनत किए हैं तो आपका एडमिशन होना जरूरी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोग बात करेंगे सबमर्सिबल पंप पर। इसके पहले हम लोगों ने जो वाटर लिफ्टिंग डिवाइस में पढ़ चुके हैं, तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है इंडिजिनस वाटर लिफ्टिंग डिवाइस, जिसमें ढेकुली, बेड़ी, चरस, राहट है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सेंट्रीफ्यूगल पंप। देखिए, जितने भी पंप होते हैं, चाहे वो सेंट्रीफ्यूगल हो, चाहे वो सबमर्सिबल हो, चाहे वर्टिकल टर्बाइन हो, सब में सेंट्रीफ्यूगल यूज होता है। ठीक है, सब सेंट्रीफ्यूगल के सिद्धांत पे ही काम करते हैं। तो हम लोगों ने सेंट्रीफ्यूगल पंप पढ़ा, उसका प्रिंसिपल ऑपरेशन इंट्रोडक्शन पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने टरबाइन पढ़ा है, वर्टिकल टरबाइन पंप पढ़ा है। आज हम लोग पढ़ेंगे सबमर्सिबल पंप के बारे में। थोड़ा सा हम लोगों को क्लियर पता कर लेना है कि दोनों तीनों में बेसिक अंतर क्या है। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप इस चैनल का लेटेस्ट वीडियो आपको तुरंत पहुंचना है, जानना है, आप तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमारा जो चैनल है उसके बगल में बेल आइकन है, उसको आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखिए आज की इस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे सबमर्सिबल पंप का। सबमर्सिबल पंप, ठीक है। लेकिन बात यह है कि क्या सबमर्सिबल पंप हम लोग डायरेक्ट पढ़ेंगे? नहीं, थोड़ा सा हम आपको तीनों में अंतर बता देते हैं कि तीनों में अंतर क्या है। सबसे पहले देखिए, हम लोग सबसे पहले पढ़े थे, हम लोगों ने पढ़ा था सेंट्रीफ्यूगल पंप। क्या पढ़ा था? सेंट्रीफ्यूगल पंप पढ़ा था। अब सेंट्रीफ्यूगल पंप में हमने आपको बताया था कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में सपोज करिए अर्थ सरफेस है और ये आपका वाटर सरफेस है, ये वाटर सरफेस है। तो क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप में हम एक बोरिंग करते हैं, जिसके माध्यम से एक पंप को क्या करते हैं, यहाँ पर इंसर्ट करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, सक्शन पाइप कहते हैं। इसको हम सक्शन पाइप कहते हैं, सक्शन पाइप, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर सरफेस पे उसके अलावा जितना भी सिस्टम होता है, उसमें चाहे हम लोग बात करें पंप की या फिर इलेक्ट्रिकल मोटर की या फिर हम लोग डीजल इंजन की बात करें, वो सारी चीजें क्या होती हैं, वो सरफेस पे होती हैं। ठीक है, सभी चीजें क्या होती हैं, सरफेस पे होती हैं। इसमें एक लिमिटेशन होता है, यह एक प्रेशर पे काम करता है, तो इसमें बहुत अधिक गहराई से पानी ये नहीं उठा सकता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है सबमर्सिबल पंप के सेंट्रीफ्यूगल पंप के बाद दूसरा हमने बताया था वर्टिकल टरबाइन पंप, बीटीपी, वर्टिकल टरबाइन पंप। वर्टिकल टरबाइन पंप में हमने बताया था कि जो मोटर होता है, मोटर ऊपर होता है और शाफ्ट के माध्यम से क्या होता है, उसका जो इंपेलर होता है, इंपेलर सबमर्ज कंडीशन में होता है। शाफ्ट के माध्यम से उसको इंपेलर तक जो पावर है मोटर से इंपेलर तक शाफ्ट के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है। एकदम ये वर्टिकल होता है, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है वर्टिकल टरबाइन पंप। इसकी सेंट्रीफ्यूगल पंप से वर्टिकल टरबाइन पंप की जो एफिशिएंसी होती है वो ज्यादा होती है, और जो हमारे डीप वेल होते हैं उनसे पानी को लिफ्ट करने के लिए वर्टिकल टरबाइन पंप का प्रयोग करते हैं। अब उसी सीक्वेंस में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो उसके बाद देखते हैं हम लोग सबमर्सिबल पंप के बारे में। जो हमारा सबमर्सिबल पंप है, इसके बारे में कुछ हम लोगों को देखना है। सबसे पहले आप याद रखेंगे, जो सबमर्सिबल पंप होता है उसमें ऊपर सरफेस पे केवल डिस्चार्ज पाइप ही दिखती है। सरफेस पे क्या होती है, केवल डिस्चार्ज पाइप होती है, और सारा का सारा सिस्टम जो है वो कहाँ होता है, पानी में सबमर्ज होता है। इसके बारे में हम लोग इसके पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अंतर, मतलब क्या है कि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसमें जैसे इलेक्ट्रिकल मोटर है, उसके अलावा डीजल पंप है ना, केसिन है, इंपेलर है, ये सब क्या होते हैं, सरफेस पे होते हैं। और इलेक्ट्रिकल पंप का, सेंट्रीफ्यूगल पंप का प्रयोग हम बिना बोरिंग के भी कर सकते हैं। जैसे नहर से आपको पानी अपटेक करना है, लिफ्ट करना है,
या पॉन्ड से पानी को लिफ्ट करना है तो उस समय हम सेंट्रीफ्यूगल पंप का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन सबमर्सिबल पंप का प्रयोग हम वहां पे करते हैं जहां पर वेरी डीप वाटर होता है, बहुत अधिक गहरा पानी होता है, वहां पर सबमर्सिबल पंप का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन पे देखते हैं। इसका इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है। देखिए, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में हमको कुछ चीजें दिखाई देती हैं। सबसे पहले लिखेंगे सबमर्सिबल पंप, सबमर्सिबल पंप is a type of centrifugal pump which is used for lifting water, from very deep well। ठीक है, मतलब एक प्रकार का सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है जो कि जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं वाटर को लिफ्ट करने से बहुत अधिक गहराई के वेल्स होते हैं। जो अगर आपसे क्वेश्चन, देखिए कॉमन क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि अगर बहुत अधिक गहराई से पानी को लिफ्ट करना है तो आपको किस तरह का पंप का प्रयोग करना होगा, सबमर्सिबल पंप का। अगला पॉइंट लिखेंगे, इन this pump electrical motor comma casing impeller etc are completely submerged in water, so it is called submersible bulb। सो इट इज कॉल्ड सबमर्सिबल पंप्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल मोटर होता है और केसिंग होती है, इंपेलर होता है, वो बहुत डीप वाटर जो होते हैं उस पानी में क्या होते हैं, सबमर्ज कंडीशन में रहते हैं, इसलिए इसको हम लोग इसलिए इसको हम लोग कहते हैं सबमर्सिबल पंप कहते हैं। ठीक है, इसका आप लोग सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन की बात करें कि आपको ये लगता है, देखिए आवश्यकता ही आविष्कारक की जननी होती है, आपको सभी लोगों को मालूम है। देखिए हुआ क्या कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल पंप होता था, मोटर होता था, वो बहुत हीट होता है। तो जब हम मोटर को सरफेस पे रखते हैं तो उसमें हीटिंग की प्रॉब्लम आती है, और जब हीट होता है तो उसकी इफिशियंसी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। इसलिए क्या किया गया, जो मोटर है उसको कूल रखने के लिए हम लोग क्या किए, मोटर को पानी में ही सबमर्ज कर दिए। तो पानी के इफेक्ट से मोटर जो है वो कूल रहता है,
जिससे उसकी इफिशियंसी बनी रहती है। अगला पॉइंट लिखेंगे सबमर्सिबल पंप सबमर्सिबल submersible pump are submersible pumps is more efficient than centrifugal pump and vertical turbine pump. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल pump force but submersible pump work on the principle of press force। ठीक है, दाब का जो बल होता है उसके माध्यम से एक्चुअली होता क्या, अभी मैं जब इसका सबमर्सिबल पंप का सिस्टम बताऊंगा किस तरह से पानी अपटेक होता है तो ये आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। चलो हम लोग अगला बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। इसको आप लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे पार्ट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। देखिए सबमर्सिबल पंप, पार्ट्स ऑफ सबमर्सिबल पंप। देखिए अगर हम लोग सबमर्सिबल पंप की बात करें तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहां पे इस तरह से डिस्चार्ज पाइप होती है, डिस्चार्ज पाइप लगी हुई होती है। ठीक है, इस तरह से अगर देखा जाए तो इसमें डिस्चार्ज पाइप लगी होती है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ये जो पाइप है, ये हम पाइप की बात कर रहे हैं, इसमें ऑलरेडी आपको बोरिंग करने की आवश्यकता पड़ती है। इसमें जो है बोरिंग करने की आवश्यकता पड़ेगी। सेंट्रीफ्यूगल पंप में आप बोरिंग नहीं करेंगे, किसी पॉन्ड है या तालाब है वहां से भी पानी लिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन सबमर्सिबल पंप में क्या है, आपको बोरिंग करने की आवश्यकता पड़ती है। यहां पर एक वाल्व लगा होता है जिसको हम लोग कहते हैं चेक वाल्व, यहां पर लगा होता है जिसको हम लोग कहते हैं चेक वाल्व, चेक वाल्व कहते हैं। और यहां पे ड्रा वाल्व लगा होता है, ड्रा वाल्व होता है जिसको हम लोग कहते हैं ड्रेन वाल्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रेन वाल्व, ड्रेन वाल्व कहते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये क्या होता है कि जब यहां से पानी को प्रेस किया जाता है, अभी मैं बताऊंगा, तो जब पानी प्रेस किया जाता है तो ओपन हो जाता है, लेकिन जब लाइट चली जाए बंद करते हैं तो क्या करते हैं, इसको ये वाल्व बंद हो जाता है कि ऊपर का पानी ऊपर ही बना रहता है। ठीक है, इस तरह से इसमें सिस्टम होता है। अब उसके बाद
देखिए उसके बाद क्या होता है, यहां पर अगर हम यहां पर देखें तो केसिंग लगी होती है। अब पाइप तो बनी है, ये पाइप है, पाइप में एक केसिंग इस तरह से आती है, ये बोर हमारा है, ठीक है। अब पाइप है, अब इस पाइप में देखिए कुछ इस तरह से सिस्टम्स बने होते हैं। ठीक है, और आगे यही पाइप में, ये पाइप से वास्तव में जुड़े होते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग कहते हैं केसिंग। केसिंग आप समझ रहे होंगे, हमने जब आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप बताया था उसमें हमने केसिंग की बात की थी, इस तरह से हमने बताया था ना, ये तो इसको हमने केसिंग बोला था। लेकिन यहां पर केसिंग क्या हो गई है, बिल्कुल वर्टिकल लंबी हो गई, यहां पर थोड़ा सा राउंडेड थी, लेकिन यहां पर केसिंग क्या हो गया, पूरा का पूरा राउंडेड हो गया है। अब इसी केसिंग के अंदर जो है इंपेलर लगे हुए होते हैं, जगह जगह पे यहां पर इंपेलर लगे हुए होते हैं। इंपेलर जो है यहां पे लगे हुए होते हैं, और इंपेलर के ऊपर जो इंपेलर लगे होते हैं, इसी इंपेलर के बीच बीच में यहां पर डिफ्यूजर लगे हुए होते हैं। डिफ्यूजर कई इंपेलर होते हैं, इंपेलर की संख्या 7 से 8 हो सकती है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में इंपेलर की संख्या बहुत सारी होती है, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा प्रेशर बनाना पड़ता है। और डिफ्यूजर क्या करता है, प्रेशर को कम करता है, प्रेशर को, जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको कम करने का काम करता है डिफ्यूजर। ओके, अब उसके बाद देखें, यहां पर अगर देखा जाए तो एक और पार्ट दिखाई देता है। यहां पर आप देखेंगे, आप कभी अगर सबमर्सिबल पंप देखे हो, उसका मोटर देखे हो, तो एक्चुअली मोटर और जो पंप है दोनों एक दूसरे में असेंबल्ड होते हैं, तो असेंबल्ड होते हैं, लेकिन यहां पर जाली लगी होती है। यहां पर आप देखेंगे एक जाली लगी होती है। उसके बाद यहां से मोटर को असेंबल किया जाता है, मोटर को असेंबल किया जाता है, ठीक है। यहां पे मोटर को असेंबल किया जाता है, इसे हम लोग कहते हैं सील सक्शन, सील सक्शन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रिकल मोटर है, इलेक्ट्रिकल मोटर। अब होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रिकल मोटर है, यहां से एक केबल आप लोग देखे होंगे, केबल एक आती है, इस तरह से केबल आती है, और ये जो केबल है, केबल यहां पर एक बोर्ड होता है, उस बोर्ड से केबल जुड़ा हुआ होता है, और इसी बोर्ड में यहाँ पे बटन होती है, और उस बटन के द्वारा ये ऑन ऑफ किया जाता है, ठीक है, केबल। ओके, ये इलेक्ट्रिकल बोर्ड है। तो बस इतना। अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले जब हम मोटर को वाटर इलेक्ट्रिकल पर सप्लाई करते हैं, तो मोटर क्या करता है, घूमने लगता है। तो जब मोटर घूमता है, यहाँ सॉफ्ट के माध्यम से, ये एक्चुअली दिखने में इस तरह दिखता, इसको जो है एक तरह से जो पंप है और केसिंग है और ये पंप, इसको हम पूरा का पूरा पंप बोलेंगे, इसको मोटर बोलेंगे, ठीक है। ये जो मोटर है ये पंप से पूरी तरह से असेंबल्ड होता है। जब इसको हम डिसअसेंबल्ड करते हैं तो पंप अलग हो जाता है, मोटर अलग हो जाता है। तो ये शॉफ्ट के माध्यम से यहाँ जुड़ा होता है, यहाँ पे सील सक्शन होता है जिसके पानी लीक न करे। यहाँ पर जाली लगी होती है जिससे यहीं से पानी इसको सक किया जाता है, पानी को यहीं से सक किया जाता है। यहाँ पे जाली लगी होती है जिससे फ्रोजन जो मटेरियल है वो पंप के अंदर प्रवेश ना करे। उसके बाद यहाँ पर इंपेलर लगे होते हैं बहुत सारे, और डिफ्यूजर लगे हुए होते हैं जो कि पानी को ऊपर की तरफ फोर्स करने का काम करते हैं। तो यहाँ से पानी को फोर्स किया जाता है, पानी फोर्स किया जाता है, और यहाँ पर आप देखेंगे बहुत तेजी से पानी बाहर निकलता है। तो जो सबमर्सिबल पंप होता है उसमें देखिए जो पानी का बहाव होता है, फ्लो ऑफ वाटर इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा होता है। बट जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है उसमें देखिए पानी पास ही में गिरता है, लेकिन जब सबमर्सिबल पंप होते हैं उसमें पानी थोड़ा सा
दूरी पर जाकर गिरता है, इसलिए सबमर्सिबल पंप जो है ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है सबमर्सिबल पंप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों को मैंने नोट्स प्रोवाइड किया है, उसको आप लोग जरूर देखेंगे। मेरा यहाँ पे पढ़ाने का मतलब एक आपको आउटलाइन देना है। सभी को मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया है, सभी लोग पीडीएफ जरूर देखेंगे। हाँ, अपने कैरियर को बनाने के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। अब आपको सोना नहीं है, अब केवल और केवल पढ़ाई करना है। आज का जो हमारा लेक्चर है यहाँ पे संपन्न होता है। हमें पूरा विश्वास है सभी लोग जहाँ भी होंगे एकदम खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। आप मुझे प्रमोट करने के लिए, संस्था को प्रमोट करने के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अन्य ग्रुपों में भी शेयर कर दीजिएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही है। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।